ये लाशें अगर जिंदा होती तो क्या होता, ये आंखें अगर पथराई न होती तो क्या होता। बेशक ये भी हालात देखकर पशु पेश में आ गए होते, हैरान होते, परेशान होते, लेकिन कुछ न कर पाते। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई कुछ न कर सका। जहां तलक नजर जाती है बस लाशें ही लाशें हैं। बहुत सारी मायूसी है, बहुत सारी खामोशी है। वैसे तो इन लोगों की जान कोरोना ने ले ली और कुछ बेचारे वक्त पूरा होने से पहले ही दुनिया छोड़ गए, लेकिन मरने के बाद भी सुकून न मिला। जब तक जिंदा थे हालातों ने नोचा, सिस्टम ने नोचा, कभी मजबूरियों ने नोचा तो कभी कमजोरियों ने नोचा, लेकिन उस नोचने में भी एक लिहाज था जो इन कुत्तों के नोचने में नहीं। जीते जी जिंदगी से लड़ते रहे और जब मर गए तो अंतिम संस्कार को तरसते रहे। अगर इसे ही जिंदगी कहते हैं तो यकीनन नहीं चाहिए दूसरा जन्म। ये कोरोना भी अजब हाल कर गया, गैर तो गैर, अपनों को भी निढाल कर गया। ये तस्वीरें कानपुर में गंगा किनारे की है। पापियों के पाप धोने वाली गंगा आज लाशें ढो रही है। कभी उन्होंने खुद को गंगा का लाल कहा था, गंगा को स्वच्छ करने का दम भरा था, लेकिन आज यही गंगा पूरी दुनिया में बदनाम हो गई। लाशों के ढेर से गंगा भी देखो शमशान हो गई। लेकिन गंगा तो पतित पावनी है, अपने भक्तों को हर हाल में अपनाती है, लेकिन अब वो सरकार की नाकामियों को छुपा नहीं रही। शायद इसीलिए हर लाश को अपने दामन से निकालकर किनारे लगा रही है। ये लाशें नहीं, नाकामी का सबूत है। ये गंगा का पवित्र घाट नहीं, सभ्य समाज का ताबूत है। इसी ताबूत में दफन हो गई हमारी आपकी इंसानियत। ये वो लाशें हैं जिन्हें आखिरी वक्त में लकड़ी नहीं मिली, घी नहीं मिला, पंडित जी का मंत्र नहीं मिला, या यूं कह ले अंतिम संस्कार नहीं हुआ, बस रस्म अदायगी हो गई। पहले वो घर में ऑक्सीजन के लिए तड़पे, सरकारी अस्पताल पहुंचे तो दाखिला नहीं मिला, नजरों के सामने अपनों को मरते कैसे देख पाते। प्राइवेट अस्पताल पहुंचे तो बेड और दवाओं के लिए तड़पे। प्राइवेट अस्पतालों में फीस जमा करो 50,000 और ऑक्सीजन खुद लेकर आओ। अब जरा सोचिए कि जिसने जिंदगी में 50,000 रुपए देखे ही ना हो तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं। खैर, जेब में पैसों की कमी थी और अस्पताल में ऑक्सीजन की। उस बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से अर्थी को कंधा देने वाले मिले, जैसे तैसे शमशान पहुंचे, लेकिन वहां भी वो देखा जिसके बारे में कभी ख्वाब में तसव्वुर ना किया। घंटों की लाइन थी अंतिम संस्कार के लिए, मानो सरकार कोई नई स्कीम लेकर आई हो मुर्दों और शैतान के लिए। खैर, ये सब देख कर चौंकना बेकार है। जो हम सब ने किया यह उसी का हिसाब किताब है। गंगा के किनारे कभी मोक्ष के लिए आते थे सब, लेकिन आज यहाँ दूर तक लाशें और सिर्फ लाशें हैं। इन कुत्तों की तो चांदी हो गई, लेकिन ये भी ईमान वाले हैं, क्योंकि जिन्हें इंसान ने कंधा न दिया उन लाशों को ये खाकर खत्म कर देंगे। मांस तो मांस, हड्डियां भी हजम कर लेंगे। दर्जनों लाशें तो ऐसी हैं जो अभी भी पानी में उतरा रही हैं, जिन्हें पुलिस की टीमें उठा उठा कर ला रही है और दोबारा अंतिम संस्कार का इंतजाम करा रही है। सच तो ये है कि ये लाशें सरकार की नाकामी बयां कर रही हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, हमें कांग्रेस बदनाम कर रही है। हम भी यही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मरते मरीज झूठे हैं, शमशान में लगे लाशों के ढेर झूठे हैं, पानी में तैरती लाशें झूठी हैं, ये विधवा होती महिलाएं झूठी हैं, ये यतीम बच्चे झूठे हैं। बस एक सिस्टम सच्चा है, एक सिस्टम का नाम सच्चा है।